स्पेस यानी कि अंतरिक्ष, पृथ्वी के बाहर की दुनिया, ये बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग है और इसी वजह से बहुत सारे देशों ने इसके बारे में जानने के लिए अपने यहाँ पर स्पेस एजेंसीज बना रखी हैं। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पूरी ही दुनिया की टॉप 5 स्पेस एजेंसीज कौन सी हैं, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स फाइंड आउट द टॉप 5 स्पेस एजेंसीज इन द वर्ल्ड। नंबर 5 हमारे इंडिया की इसरो। नंबर 4 रशिया की रोसकोस्मोस। नंबर 3 यूरोपियन कंट्रीज की यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ESA। नंबर 2 चाइना की CNSA एंड अनडाउटेडली नंबर 1 नासा। और इन देशों के अलावा बाकी देशों की स्पेस एजेंसीज को पीछे छोड़ते हुए इलॉन मस्क की SpaceX छठे नंबर पर है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ये बात है उस जमाने की जब अंग्रेज हिंदुस्तान पे राज किया करते थे। तब जमशेदजी टाटा मुंबई के वॉटसन होटल पहुंचे, लेकिन उन्हें होटल के अंदर जाने ही नहीं दिया गया क्योंकि वो होटल स्पेशली यूरोपियंस के लिए बनवाया गया था। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उस होटल के गेट पे जो लिखा था उसे पढ़ के जमशेदजी टाटा जी को बहुत बुरा लगा। उस गेट पे लिखा हुआ था कि यहाँ कुत्तों का और इंडियंस का आना सख्त मना है। यह पढ़ के किसी को भी बुरा लगता, लेकिन जमशेदजी टाटा जी ने इस बात को दिल पे लगा लिया और उन्होंने उस दिन कसम खाई कि वो मुंबई में हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत होटल बनवाएंगे। और 16 दिसंबर 1903 को उन्होंने ताजमहल पैलेस, जिसे ताज होटल भी कहते हैं, उसको बनवाया और उसके बाद ताज होटल्स की नींव रखी। गाइस, क्या ये फैक्ट इसके पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नेशनल ज्योग्राफी ने एक बार एक पिक्चर शेयर करी और उस पिक्चर में एक जेलीफिश के अंदर एक फिश, रियल फिश दिखाई दे रही है और ये पिक्चर एक्चुअली एक ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर ने खींची थी। अच्छे से जांच करने पर पता लगा कि जेलीफिश ने उस फिश को खाया नहीं था, बल्कि वो फिश अपनी मर्जी से जेलीफिश के अंदर गई थी। जी हाँ, अक्सर अमूमन समंदर के अंदर फिश ऐसा करती हैं, वो जेलीफिश के अंदर जाती हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि प्रेडेटर्स उन्हें खा नहीं लें। है ना ये अमेजिंग? और उसके अलावा वो उसकी स्पीड को भी अंदर रह के कंट्रोल करती हैं और एक व्हीकल की तरह उसे समंदर में यूज़ भी करती हैं। ये तो बहुत ही अमेजिंग नज़ारा है और ये पहली बार नेशनल ज्योग्राफी ने दिखाया था। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारा देश ही हमारा पहला धर्म है और इस देश की सुरक्षा के लिए हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। इन 2 लाइनों के मायने अगर आपको किसी देश के लोगों से सीखना है तो वो देश है इजराइल। जी हाँ गाइस, पूरी ही दुनिया का इजराइल अकेला ऐसा देश है जहां के नागरिकों को, चाहे वो महिलाएं हो या वो पुरुष, अपने पूरे जीवन काल के कम से कम 2 साल देश की सेवा और सुरक्षा के लिए देने ही होते हैं। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, अगर आप रेड कलर कोक के केन को पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो डूब जाएगा, लेकिन अगर आप डाइट कोक के केन को पानी में डालेंगे तो वो फ्लोट करने लगेगा। सवाल ये कि ऐसा क्यों होता है? आप में से कई लोग शायद ये कहेंगे कि ये मटेरियल की वजह से होता है जो कि कोक के केन को बनाने में यूज़ हो रहा है, लेकिन गलत। एक्चुअली ये हो रहा है डिफरेंट टाइप की शुगर को यूज़ करने की वजह से। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रेगुलर कोक में रेगुलर शुगर यूज़ की जाती है, जबकि डाइट कोक में एक आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पर्टाइम को यूज़ किया जाता है जो कि शुगर से काफ़ी गुना ज़्यादा मीठा होता है, जिसकी वजह से उसकी बहुत ही कम क्वांटिटी से काम चल जाता है। और इसी एस्पर्टाइम की वजह से, क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत कम यूज़ हुई है, डाइट कोक पानी के मुकाबले बहुत ही कम डेंस होता है और फ्लोट करने लगता है। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अभी इस वीडियो में जो आपको ये प्यारा सा डॉग दिख रहा है, इसी डॉग को सन 2015 में न्यूयॉर्क में डॉग ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। उसका रीज़न जान के आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा। हुआ कुछ यूँ कि इस डॉग का मालिक एक्चुअली ब्लाइंड था और इसी वजह से उसका एक बस के साथ एक्सीडेंट हो गया। तब ये डॉग अपने मालिक के साथ वहीं पे मौजूद था और अपने पांव टूटे होने के बावजूद भी इस डॉग ने उस बस को वहां से हिलने तक नहीं दिया। जी हाँ गाइज, जहां पर भी बस मूव करती ये सामने आके खड़ा हो जाता और तब तक इसने बस को रोके रखा जब तक कि उसके मालिक को मेडिकल असिस्टेंस मिल नहीं गया और इसी वजह से इसे डॉग ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया। ये प्यारी सी स्टोरी सुन के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।
जब कोई टीम पहले ही टेस्ट में मात्र 36 रन पे पूरी की पूरी ऑल आउट हो जाए तो उस टीम से तो आप क्या ही उम्मीद रखोगे। लेकिन चैंपियंस जानते हैं कि जहां पर लोगों की उम्मीदें खत्म होने लगे वहीं से ही बाउंस बैक करना होता है, क्योंकि गिर के उठने वाले को ही मुकद्दर का सिकंदर कहते हैं। और कुछ ऐसा ही किया टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट मैच में, जहां एक और विराट कोहली, रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा जैसे खिलाड़ी खेल ही नहीं रहे थे, वहीं सबको लगने लगा था कि अब तो गई भैंस पानी में। लेकिन तभी अजिंक्य रहाणे की कप्तानी और उनकी शतकीय पारी, रविंद्र जडेजा के ऑलराउंड प्रदर्शन और बुमराह की गेंदबाजी ने कमाल ढा दिया और सेकंड टेस्ट में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की जमीन पे धूल चटा दी। गाइस, इंडिया की इस गजब की जीत के बारे में आपका क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया का मोस्ट एजुकेटेड या फिर यूं कहें कि इंडिया का मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन कौन है, तो आप लोग क्या कहेंगे? क्या आप उनका नाम जानते हैं? चलिए मैं बताता हूं। महाराष्ट्र के श्रीकांत जिचकार जी को इंडिया का मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन कहा जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो आईएएस एंड आईपीएस क्वालिफाइड थे और उसके अलावा डॉक्टर और एडवोकेट जैसी 20 डिग्रियां उन्होंने 42 यूनिवर्सिटी एग्जाम्स देके हासिल की थी। और तो और उन्हें इंडिया का यंगेस्ट एमएलए भी चुना गया था, तब वो महज 26 साल के थे। गाइस, 2004 में उनका देहांत हो गया, लेकिन आज भी उनका नाम शान से लिया जाता है। गाइस, उनका नाम याद रखिएगा, श्रीकांत जिचकार। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।